मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स CGG पे स्वागत करता हूं। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर विद्युत विभव का मान निकालना सीख चुके हैं। तो अक्षीय पॉइंट पर या एक्सियल पॉइंट पर आप लोग को याद होगा 1/4πε0 P/r² आया था, जबकि निरक्षीय बिंदु या इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है एग्जाम के लिए भी, और यह लॉन्ग में भी पूछ रहा है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। लॉन्ग में भी पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव तो आपको क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, हर साल इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बन रहा है, न्यूमेरिकल वगैरह भी इससे बन रहा है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से आज के क्लास में हम 2 आवेशों के निकाय के कारण उसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यह निकालना हम लोग सीख लेते हैं। चर्चा तो लास्ट क्लास में ही आप लोग को कर दिए थे कि 2 आवेश का अगर निकाय है और उसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोग को निकालना है, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सिंबल उसका देखिएगा कैपिटल U रहता है। तो बहुत थोड़ा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, और असली कंसेप्ट हम लोग का था यहाँ पे विद्युत विभव का या पोटेंशियल का, जिसमें आपने सीखा था कि अगर कोई एक आवेश है और उससे r दूरी पे विद्युत विभव का मान 1/4πε0 Q/r होता था, और वह किसके बराबर होता था, तो उस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धन आवेश को और अनंत से खींचकर उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता था। तो असली यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि पोटेंशियल अगर किसी बिंदु पे है, विभव किसी बिंदु पे है, तो वह वास्तव में क्या है, तो एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। और यह अगर क्लियर है तो सारा चीज़ हम लोग का देखिएगा, जैसे लास्ट क्लास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और यह क्लास भी बहुत आसानी से आप लोग का हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, थोड़ा सा नोट करने वाला काम हम पहले से लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए और फिर समझ भी लेते हैं इस चीज़ को। बहुत सिंपल है। तो हेडिंग हमने रखा है 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या कहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। तो हेडिंग आपका हो गया 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। तो सबसे पहले यह जो टर्म आपके सामने आ रहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या होता है, तो उसका परिभाषा देख लीजिए कि विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, सिंबल देख लीजिए कैपिटल U है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। तो यह डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में, और एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं कि बिंदु A पर +Q1 आवेश को रखे हैं, बिंदु B पर +Q2 आवेश को रखे हैं, और दोनों के बीच की दूरी r मान लिए हैं, और इसको अभी फिलहाल हम वायु या निर्वात में मान रहे हैं। और अगर कोई अन्य माध्यम देगा तो उसका ER का वैल्यू रहेगा, E0 में ER से गुना कर दीजिएगा, तो उससे भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना। मेन चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे समझना है कि कोई एक आवेश अगर Q1 था और इससे r दूरी पे विद्युत विभव का मान निकालना था। अभी इस आवेश Q2 को भूल जाइए एकदम, और समझिए कि केवल अगर आवेश Q1 था और इससे r दूरी पर विद्युत विभव निकाले थे, तो उसका वैल्यू तो हम लोग निकाले थे, क्या हो रहा था, V बराबर 1/4πε0। अगर Q1 आवेश से r दूरी पे निकाले थे तो कितना हुआ था, Q1/r
आर। यह तो काम हम लोग पहले काफ़ी अच्छी तरीके से कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमेशा इसको देखते रहना है कि क्या किए थे। तो कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को और अनंत से और इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध खींच के कहाँ तक लाए थे, बिंदु बी तक लाए थे। तो अनंत से बिंदु बी तक लाने में अगर डब्लू कार्य करना पड़ा था, यानी कि अगर क्यू नॉट आवेश को अनंत से खींचकर और बिंदु बी तक लाने में डब्लू कार्य करना पड़ा था, तो एकांक धन आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो डब्लू बटा क्यू नॉट कर दिए थे। तो इसी से हमको यह रिजल्ट प्राप्त हुआ था, V बराबर 1/4πε0 Q1/R। तो इस चीज़ को अच्छा से ध्यान से आप लोग माइंड में बैठाइए कि अगर यह Q1 आवेश से R दूरी पर विभव भी 1/4πε0 Q1/R है, तो यह वास्तव में क्या है, एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। क्योंकि क्यू नॉट आवेश को लाने में डब्लू कार्य हुआ था, अब डब्लू में क्यू नॉट से भाग दे दिया, मतलब क्या हो गया, तो चूंकि क्यू नॉट आवेश को लाने में आपका कार्य हुआ था डब्लू, इसलिए इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य हुआ, डब्लू बटे क्यू नॉट। यह चीज़ माइंड में एकदम अच्छे से डाल लीजिए कि अगर Q1 आवेश के कारण यहाँ पे विभव V का वैल्यू आ रहा है 1/4πε0 Q1/R, तो यह वास्तव में क्या है, तो एकांक धन आवेश को अनंत से कहाँ तक, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग का लक्ष्य क्या है कि दो बिंदु आवेश रख दे दिया हमको, Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी R कर रहा है, और कह रहा है कि आवेश के इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा या U का मान ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। तो अच्छा से यहीं पे सब लोग समझ लो कि Q1 आवेश के कारण बिंदु B पे विभव कितना है, 1/4πε0 Q1/R, और यह एक्चुअल में क्या है, तो एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य इतना है। तो जब एक एकांक धन आवेश को लाने में 1/4πε0 Q1/R कार्य करना पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि शुरू में भूल जाइए Q2 को, शुरू में आप भूल जाइए, केवल विभव पे फोकस कीजिए कि इसके कारण विभव इतना है। अब यदि Q2 आवेश को जैसे Q0 आवेश को अनंत से खींच कर ला रहे थे, उसी तरह से अगर Q2 आवेश को अनंत से खींच कर बिंदु B तक लाएंगे, तभी ना यह निकाय बनेगा, जो कि आपका परिभाषा भी क्या कर रहा है कि विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो विद्युत विभव में क्या हो रहा है कि अनंत से इकाई धन आवेश को खींच के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, या Q0 को ला रहे थे तो W/Q0 कर रहे थे, मतलब मिल क्या रहा था, इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यह विद्युत विभव की परिभाषा हुई। लेकिन विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या कर रहा है कि अगर दो आवेश का निकाय है आपका Q1 और Q2 का मान लो निकाय है, तो इन दोनों को शुरू में समझ लीजिए कि अनंत पे है, और अनंत से खींचकर और वापस इस स्थिति तक, जबकि दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई है, R है। तो शुरू में दोनों मान लीजिए अनंत पे था, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत पे क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। अब अनंत से Q2 आवेश को खींच के कहाँ ले आए, बिंदु B तक ले आए, और यही Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो कार्य होगा वही इस निकाय की क्या कहलाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो बहुत आसान चीज़ है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप मन में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि अगर Q1 आवेश के कारण B पर विभव भी था, तो यह वास्तव में क्या था, एकांक धन आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य।
कार्य था। वह क्या कहता है, विभव कहता है। जैसे कहता है कि केला 5 रुपये प्रति दर्जन है, मतलब 1 दर्जन का भाव 5 रुपया है, तो 10 दर्जन का भाव आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 5 50 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि विभव अगर भी का मान पता है, मतलब एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपको पता है। अब अगर Q2 आवेश को अनंत से यहाँ तक लाएंगे तब आपका यह Q1 Q2 आवेश का सिस्टम बन जाएगा, जिसका कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमको ज्ञात करना। तो एकांक को लाने में इतना काम करना पड़ा, Q2 को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो सिंपली Q2 को इससे गुना कर देंगे। जैसे केला 5 रुपये दर्जन था, यानी 1 दर्जन का भाव 5 रुपया था, तो 10 दर्जन का कितना हो गया, 50 रुपया। उसी तरह से एकांक धनावेश को लाने में भी कार्य करना पड़ा, तो Q2 धनावेश को अनंत से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो सिंपली इसमें Q2 से गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, तो आवेश का निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। सिंबल इसका U रहता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा से इस चीज़ को समझ गए होंगे, चूँकि आगे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे या आगे जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का काफ़ी महत्व होगा। और अभी भी इस चैप्टर में भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रोटेट कीजिएगा तो कहेगा कि उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बताइए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी आपका बनता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी बनता है। तो पहला यह कंसेप्ट मेरे ख्याल से अच्छा से आप लोग को आ गया होगा कि कोई 2 आवेश का अगर निकाय है और उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में क्या होता है, तो आवेशों के उन निकाय को अनंत से खींचकर और उस बिंदु तक जहां पर वह अभी है लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अगर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर पोटेंशियल आपको पहले से पता है 1/4πε0 Q1/r होता है, तो Q2 आवेश को अनंत से खींचकर यहाँ तक लाने में तो इकाई आवेश के लिए इतना हो गया, Q2 आवेश के लिए क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल में Q2 से गुना कर दीजिएगा, हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो देख लीजिए हमने लिख भी दिया है कि माना 2 बिंदु आवेश +Q1 तथा +Q2, या +Q1 है +Q2 है, वायु में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, दोनों एक दूसरा से r दूरी पर स्थित है। आवेश के इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा सिंबल U है का मान ज्ञात करना। तो अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा है तो इतना लैंग्वेज लिख दिए कि 2 आवेश Q1 और Q2 वायु में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, आवेश के इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान ज्ञात करना। यहाँ तक तो आपका लैंग्वेज हो गया। तो अब विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि A पर स्थित आवेश कौन है, +Q1 के कारण बिंदु B पर विभव V बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1/r। यह आप पहले से पढ़ चुके हैं कि कोई बिंदु आवेश से r दूरी पे विभव कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1/r होगा। अब अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि इकाई धनावेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 1/4πε0 Q1/r, जो कि विभव की परिभाषा से ज्ञात होता है। तब हमारा टारगेट क्या है कि Q2 आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में कितना कार्य होगा, तो इसलिए +Q2 धनावेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या कीजिएगा, तो 1/4πε0 Q1/r जो कि इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य है या विभव है, उसमें किससे गुना कर देंगे, Q2 से गुना कर देंगे। अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा U की परिभाषा से आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/r के बराबर हो गया। यही आपका आवेशों के
निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हुआ। तो देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलने में काफ़ी टाइम लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी से आगे जहाँ भी आप देखिएगा इस तरह से यू लिखेंगे, मतलब समझ जाइएगा क्या कर रहे हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कर देगा कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्लियर रखना है। अभी से आप मेरे ख्याल से कभी भी नहीं भूलिएगा कि अगर दो आवेश r दूरी पर स्थित है तो उसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r। यहाँ पे एक चीज़ और जानिएगा कि चूँकि यह एक्चुअल में क्या है, कार्य की माप है। चाहे विद्युत विभव निकाले तब या विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, दोनों जगह एक्चुअल में क्या हो रहा है, कार्य निकाल रहे हैं, और कार्य आपका एक अदिश राशि है। तो विद्युत विभव भी अदिश राशि है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी अदिश राशि है। तो अगर दो आवेश है आपके पास Q1 Q2, तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r। अगर दो से अधिक आवेश है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अलग अलग पेयर बना लीजिएगा। अभी लिख देते हैं हम फिर से सभी का, जैसे Q1 Q2 Q3 मान लीजिए अब दो के जगह पे 3 आवेश है, Q1 Q2 Q3, तो पहले Q1 Q2 का U निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U1, फिर Q2 Q3 का निकाल लीजिए, फिर Q1 Q3 का निकाल लीजिए। 3 पेयर बनेगा अगर 3 आवेश है तो, और तीनों को उसके बाद क्या करना है, तो चूंकि अदिश राशि है तीनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, और अदिश राशि है सिंपल अलजेब्रा से आप उसको जोड़ दीजिएगा। तो मेन चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि अगर दो आवेश का निकाय है प्लस Q1 और प्लस Q2 बीच का दूरी r है, तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r के बराबर हो गया। तो आगे का काम भी हम लोग करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पढ़ने के लिए हमें बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करने की आवश्यकता है। कुछ भी बहुत अतिरिक्त आप लोग सोचते होंगे कि बहुत हाई फाई ऐसे वैसे, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सोच एकदम सिंपल होना चाहिए, जैसे बिल्कुल एक बच्चा सोचता है। एक राजा का कहानी हमेशा आप लोग को सुनाते हैं कि राजा के दरबार में एक व्यापारी आया और वह कहा कि वह ऐसा कपड़ा लाया है कि किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता है। इतना उस महीन कपड़ा है, इतना सुंदर कपड़ा है, सोना के तार से बनता है कि वह दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो राजा बहुत प्रभावित हुआ, तो उसको काफ़ी सोना उना दिया कि ठीक है तुम मेरे लिए भी कपड़ा बनाओ। तो काफ़ी टाइम लिया, व्यापारी सोना काफ़ी लेते रहा और राजा देखा कि काफ़ी टाइम हो गया अभी तक यह कपड़ा नहीं ला रहा। तो उस पर दबिश भेजा, अपना सिपाही वगैरह भेजा, हड़काया उसको कि क्या बात है, इतना सोना तुम ले लिया अभी तक कपड़ा नहीं लाया है। तो कहा ठीक है अगला दिन आपका लेके आएंगे, दरबार में लेके आएंगे। तो वह आया और इस तरह से हाथ करके और राजा को कहा कि लीजिए, और झूठ मूठ का उसको अपना कपड़ा ले जाके पहना दिया। बाहर निकल के आया तो वह कपड़ा तो कुछ था नहीं, वह तो पहले ही चाल खेल गया था कि वह दिखा ही नहीं देगा। तो राजा पहन के क्या आएगा, दरबार में नंगे खड़ा है और सब दरबारी कर रहे हैं वाह 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 वाह, क्या कलाकारी है, कितना सुंदर काम है। हर कोई अपना वाह वाह कर रहा है, राजा भी पूरा खुश हो रहा है, जबकि एक्चुअल में कपड़ा है ही नहीं। तो वहीं पे कोई बच्चा था, कोई दाई वगैरह या स्टाफ का बच्चा था, तो वह बोलता है कि राजा तो नंगा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि कहानी का मतलब समझिए
कि हम लोग दूसरों के पीछे भागते हैं, अपना आँख पर विश्वास नहीं करते हैं और दूसरों के पीछे भागते हैं, तो उसका परिणाम वही होता है कि राजा दरबार में नंगा है। तो हमेशा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना चाहिए। वह बच्चा का आँख कितना प्योर है, उसके अंदर पहले से कुछ छल प्रपंच कुछ भी नहीं है, तो उसको असलियत दिख रहा है कि राजा नंगा खड़ा हुआ है। तो वही बच्चा का आँख हमको चाहिए, एकदम सिंपलिसिटी चाहिए आपके सोच में, और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो, कहीं कोई समस्या आप लोग को नहीं होने जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। और उसके बाद एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो 2 आवेश के लिए हम आपका निकाल लिए। अब 2 से अधिक आवेश है उसका भी जल्दी से लिख देते हैं, समझ ही लिए हैं। तो यहाँ तक कंक्लूड करेंगे क्लास को, और आगे फिर आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह लाएंगे। और एक इलेक्ट्रिक डायपोल का काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उस पर बल कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि मान लो यही इलेक्ट्रिक डायपोल है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, और इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, तो अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट क्यू ही बल लगेगा इस तरह से, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की दिशा में क्यू ही बल लगेगा। यानी दोनों का परिमाण आपका क्यू ही होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो नेट बल क्या हो जाएगा, उस पर शून्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछेगा कि अगर विद्युत द्विध्रुव को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा, नेट बल उस पर शून्य हो जाएगा, लेकिन इस पे नेट टॉर्क शून्य नहीं होगा। टॉर्क मतलब होता है घुमाइएगा, अगर इस तरह से घुमाना चाहिएगा तो विद्युत बल के विरुद्ध कुछ काम करना होगा, तो नेट बल शून्य होगा लेकिन नेट टॉर्क शून्य नहीं होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक आपका हो गया है, इसको नोट करो। और एक सिस्टम ऑफ चार्ज जो 2 से अधिक है उसका हम जल्दी से लिख देते हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि पिछले स्क्रीन में आप लोग देखें कि 2 आवेश का निकाय जो एक दूसरे से अगर r दूरी पर था तो उसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान निकाले 1/4πε0 Q1 Q2/r। अगर 2 से अधिक आवेश का निकाय होगा तो अब क्या कीजिएगा, तो 2-2 का पेयर बना लीजिए। जैसे Q1 Q2 इसका कुछ निकाल देंगे इस फार्मूला से U1, उसी तरह से Q1 Q3 इसका मान लीजिए U2 हो गया, फिर Q1 Qn, Q1 Q4 Q2 Q3, जितना भी पेयर आप बना सकते हैं 2-2 आवेश का, सबका इसी फार्मूला से निकाल लीजिएगा U1 U2 U3 Un। और सबको क्या करना है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा आवेश का निकाय का क्या हो जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 Un। सेम काम हम लोग विद्युत विभव के भी केस में किए थे कि अलग अलग आवेशों के कारण विभव V1 V2 V3 निकाले थे। चूँकि अदिश राशि था तो V बराबर हो गया था V1 प्लस V2 प्लस V3 n तक। और यह सिंबल का भी चर्चा कर दिए थे, सिग्मा पढ़ते हैं, यह जोड़ का सिंबल है, तो सबका फार्मूला में 1/4πε0 आएगा ही, या बाहर रह गया, और अंदर Q1 यहाँ पे Qn दे दीजिए, Q1 और इसको I दे दीजिए, QI Qn/r, जहाँ पर कि I का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और n का मान भी आपका 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। मेन चीज़ आपको यहाँ पे सिंबल में समझना केवल यही है कि अगर 2 आवेश था 1/4πε0 Q1 Q2/r हो गया, और 2 से अधिक आवेश है तो सबका आपका पेयर बनाना है, 2-2 का जोड़ा बनाना है, और सभी का अलग अलग आप इसी फार्मूला से U1 U2 U3 Un निकाल लीजिएगा, और सभी का जोड़ आपका हो गया
तो चूंकि अदिश राशि है u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 un हो गया। यह सिंबल केवल दे दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव में डाल देगा यह आपका कि 2 से अधिक आवेश का निकाय है और उसका स्थितिज ऊर्जा होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो सब में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ही हो गया, जोड़ के बदले यह सिंबल सिग्मा का सिंबल है, यह QN/R मतलब यह आईमा आवेश और यह एनमा आवेश। तो स्वाभाविक बात है जैसे Q1 Q2 बना है तो I के जगह पे 1 हो गया और N के जगह पे 3 हो गया, उसी तरह से Q2 Q3 का पेयर बन गया, उसी तरह से Q2 QN का पेयर बन गया। तो रैंडम सिंबल दे दिए QI QN/R। तो यहाँ तक आज का क्लास आपका रहने दीजिए। थोड़ा सा इसमें और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिखे हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। दूसरा समीकरण 1 में Q1 तथा Q2 का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 आवेश का निकाय है और उसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो Q1 का मान लो +5 माइक्रोकूलम है तो +5 रहेगा। Q2 है मान लीजिए -4 माइक्रोकूलम तो यहाँ पे क्या रखिएगा, -4 रखिएगा। यानी Q1 Q2 का मान हमेशा उसके चिन्ह के साथ रखते हैं। अब इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट राइज होता है कि मान लो 2 सजातीय आवेश है, इधर भी +Q है, इधर भी मान लो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों साइड धन आवेश है। अब आपको पता है कि धन आवेश क्या करता है, एक दूसरे को दूर धकेलता, तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेलने का कोशिश कर रहा है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो परिभाषा क्या कर रहा है कि उनको अनंत से खींचकर एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य। तो अगर अनंत से और उसको खींच के एक दूसरे के समीप ला रहे हैं तो क्या होगा, तो वह जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है सजातीय आवेश, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, एक दूसरे को धकेल रहा और उसके विरुद्ध आपको क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है नजदीक लाने में। तो इस केस में क्या होगा कि वह जो क्षेत्र का दोनों आवेश जो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण का बल लगा रहे थे उसके विरुद्ध आपको कुछ काम करना पड़ा, तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। किस केस में होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव रहे चाहे दोनों निगेटिव रहे, दोनों केस में एक दूसरे को वह क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसको समीप लाने में आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और आपको पता है कि बल के विरुद्ध अगर कार्य कीजिएगा तो वह उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों सजातीय आवेश होने पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक होगा, ध्यान में रखिएगा। और अगर विजातीय आवेश है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यह क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है एक दूसरे को। तो अगर दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है और अनंत से दोनों को एक दूसरे के समीप ला रहे हैं किसी स्थिति तक, मान लो अनंत से खींच के R दूरी तक यहाँ तक ला रहा है, तो क्या आपको कार्य करना पड़ेगा, वह तो खुद एक दूसरे को समीप हो रहा है। यानी यहाँ पे कार्य किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम के द्वारा हो रहा है। यानी वो अपना संचित ऊर्जा को खर्च कर रहा है, आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ रहा है। ध्यान रखिए कब नहीं करना पड़ रहा है, जब एक पॉजिटिव है Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव है, या यह निगेटिव है यह पॉजिटिव है। यानी विजातीय आवेश को अनंत से एक दूसरे के समीप किसी स्थिति तक लाने में सिस्टम खुद काम कर रहा है, क्योंकि खुद वह एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, वह अपना एनर्जी खर्चा कर रहा है और इसी कारण से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सजातीय आवेश का क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाएगा, और विजातीय आवेश का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब अनंत पे होगा तो क्या होगा, शून्य भी हो सकता है। तो यह सारा कंसेप्ट आपका प्रॉब्लम डील करने में सुविधा देगा और जनरल लाइफ में भी अप्लाई होगा आपका।
सेम चीज़ आपका अप्लाई होता है, लास्ट क्लास में भी बोले हैं कि अगर मन के विरुद्ध आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मन को दाब के यानी उसके फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, तो आपका भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपका कहता है ना कि बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब क्या है, वो आपका इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, मन के विरुद्ध, यानी सिस्टम जो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण लगा रहा है उसके विरुद्ध अगर काम किए तो आपका एनर्जी इंक्रीज हुआ और उसी के तरफ चले। जैसे दो विजातीय अवस्था, आकर्षण हो रहा था तो कोई कार्य करना नहीं पड़ा, एक्चुअल में क्या हुआ, सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी खर्चा करके एक दूसरे के समीप आया, तो वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गया। वैसे ही आप लोग भी मन के सहारे अगर चलिएगा, मन की दिशा में चलिएगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो बिल्कुल आम लाइफ पे, आम जीवन पे अप्लाइड होता है फिजिक्स, इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। तो चर्चा कर ही दिए हैं, 2 से अधिक आवेश होने पे इसका भी लिखा ही दिए। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं, धन्यवाद।